पर गंगा मैया आपके बेकार विचारों को, आपके भीतर के अवगुणों को धो नहीं सकती। माँ गंगा आपके पापों को धो सकती है, पर आपके जो गंदे विचार हैं, गलत सोच है, गलत दृष्टि है, गलत भाव है, इसको गंगा मैया नहीं है। और यही विचार, यही भाव, यही दृष्टि हमको नरक की ओर लेकर, तो फिर हमारे मन के गलत विचारों को, गलत दृष्टि को, गलत भावों को समाप्त कौन करता है? तो शिव महापुराण में यही प्रश्न चंचुला जी ने भी कुमरुका जी से करा था कि हमारे भीतर के विकारों को, हमारे भीतर के गलत विचारों को, हमारी गलत दृष्टि को, हमारे गलत भावों को कौन समाप्त कर सकता है? तो भगवान कुमरुका जी ने कहा था, जब कली काल में चारों तरफ हाहाकार मचा रहेगा, कोई गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्लाइट उड़ रही है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं मनुष्य चलते चलते गिर जाता है, कहीं हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, कहीं शुगर बीपी बढ़ रहा है, कहीं बीमारियां, कैंसर जैसे रोग, कहीं टीबी, कहीं किडनी, कहीं लीवर, कहीं थायराइड, ऐसे कई रोग, कोई घुटना, कोई कमर, कोई बुखार, कोई कुछ। प्रत्येक मनुष्य जब संसार सागर में दुखी हो, सारे दुखों से वो ग्रसित हो, और यदि वो एक बार भी अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेगा, तो निश्चित है कि उसके भीतर के विकार, उसके भीतर के जो गलत भाव हैं, गलत दृष्टि है, गलत विचार है, गलत सोच है, वो सारा की सारा समाप्त होते चले जाएंगे। गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत भाव अपने आप समाप्त हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर हर तो देना मैं कटी जावागी। हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को हमें सुधारना, तो हमें शिव महापुराण की कथा की शरणागति लेना पड़ेगा। आज हमारे साउंड वाले ने बहुत अच्छा साउंड चला रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उसका भी स्वागत। हमें शिव की शरणागति ग्रहण करना। अब शिव की शरणागति कैसे ग्रहण कर सकते हो? तो उसमें तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं। ध्यान देना, जबरदस्ती मार ठोक के माँ बाप भी नहीं बनते। कोई तुमसे कहे कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मार मार के कहे, तो तुम उसको बाप मान लोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। जबरदस्ती मार मार कर, ठोक ठोक कर माँ बाप भी नहीं बनते। कोई तुमसे कहे कि मैं तेरी माँ हूं, मार ठोक कर कहे तो भी माने नहीं सकते। जबरदस्ती मार ठोक कर माँ बाप नहीं बनते, जबरदस्ती मार ठोक कर गुरु नहीं बनते। हमारी आराधना करो, हमारी आरती करो, हमारे चरण धोकर पियो, बस। मार ठोक कर गुरु भी नहीं बनता, मार ठोक कर माँ बाप नहीं बनते, मार ठोक कर गुरु नहीं बनता। और याद रखना, अपनी जिंदगी कि मार ठोक कर
कोई सत्संग में भी जाकर बैठ जाए, शिव महापुराण में जाकर बैठ जाए, तो उस पर सत्संग का असर भी नहीं। जबरदस्ती मत जा। पति से कह रही हो चलो कथा में चलो, और पति का मन ही नहीं है तो क्यों लेकर आना। पत्नी से कह रहे हो चल कथा में चलो, और पत्नी का मन ही नहीं है तो क्यों कथा में लाना। बेटे का मन ही नहीं है कथा में जाने का, और बेटे पर जबरदस्ती कर रही हो, तुझे तो कथा में चलना ही पड़ेगा। मन नहीं मत लाओ। बेटी से जबरदस्ती कर दी, नहीं तुझे तो चलना ही पड़ेगा, कथा में तो आना ही पड़ेगा। नहीं, आप कथा सुनकर, आपके मन में शिव बसा हुआ है, आप कथा सुनकर जब यहाँ से जाओगे, आपको आपका मन करे तो कथा में। कई लोग आएंगे, उनको यहाँ पर चारों तरफ पड़ी हुई गंदगी भी दिखेगी। कई लोग आएंगे, उनको यहाँ चारों तरफ कुछ ना कुछ पड़ा हुआ दिखेगा। और कई लोग आएंगे तो उनसे माइक लेकर कोई पूछेगा कि तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है, तो वो कह देगी कि मुझे तो स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है। उसको कोई तकलीफ, कोई दुख, क्योंकि वो ये कचरा देखने आई नहीं है, वो ये कचरा ढूंढने यहाँ नहीं है, वो तो यहाँ महादेव को खोजने के लिए, मिट्टी में भी मेरे महादेव को खोज कर ले जाने के लिए। उसको यहाँ ना तो गंदगी नजर आ रही है, ना उसको गंदा दिख रहा है। लोगों ने कहा ठंड पड़ रही है, बिल्कुल कुकड़ रहे हो, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे आधी रात को, और तुम पूरे खुले मैदान में पड़े हुए हो। खुले मैदान कि चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में पड़ गए। चंचुला देवी काशी पहुंची, गंगा का स्नान किया, उसके प्राण छूटे। छूटने के बाद वो पार्वती जी की सहेली बन गई। आपने ये कथा श्रवण करा, आपने ये कथा सुना, पर एक मन में प्रश्न खड़ा हो गया, और वो मन का प्रश्न केवल एक इतना सा था कि गंगा जी यदि पाप धोती हैं तो फिर